प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट 12 12वीं वर्कशीट में आज के इस टॉपिक में आपको जो वर्कशीट आई है उसमें कहा है कि दो चर के जो रैखिक समीकरण हैं उनके युग्म में कुछ बदल करके हम उसको पुनः दोबारा से सॉल्व करते हैं। इस तरह की जो समीकरण हैं उनको किस तरह से करते हैं वो यहाँ समझाया गया है और आप लोगों को एक एप्लीकेशन भी दी गई है जिसमें आप समझ सकें। सामान्यतः आपको समीकरण हल करने के लिए जो चार विधि हैं उन चारों के बारे में बताया गया कि आप ग्राफ से आलेखीय विधि द्वारा किसी भी दो समीकरणों को हल कर सकते हो, जिसमें आपको तीन स्थिति मिल सकती हैं, जिसमें आपको अद्वितीय हल हो सकता है, अनेक हल हो सकते हैं और कोई हल ना हो। जिसमें संगत हल वाली जो बात आती है उसमें एक हल होगा और या अनंत हल होंगे, जबकि असंगत है तो उसमें कोई हल नहीं होगा, वो रेखाएं समांतर होती हैं। बीजगणितीय विधि में तीन विधि होती हैं, जिसमें प्रतिस्थापन विधि जो 10वीं वर्कशीट में हुई, विलोपन विधि 11वीं वर्कशीट में हो गई, लेकिन जो वृज्जगुणन विधि है वो इस बार आपके सिलेबस में है ही नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं आएगी, इसलिए उसके क्वेश्चन नहीं करे जा रहे। अब यहाँ जो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि को प्रयोग करते हुए, दोनों में से किसी भी एक को प्रयोग करते हुए हम कुछ ऐसी समस्याओं पर बात करेंगे जिनको पहले हमें रैखिक समीकरण के रूप में बदलना होगा। तो यहाँ एक उदाहरण जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। बुक का क्वेश्चन है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला और एक पुरुष द्वारा अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ सबसे पहले उसने पूछा कितने दिन लगेंगे। यदि वो एक महिला और एक पुरुष काम करें तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना कि एक महिला को काम पूरा करने में लगे दिनों की संख्या जो है वो x होगी, जबकि एक पुरुष को काम पूरा करने में लगे दिनों की संख्या y होगी। इस प्रकार यदि वो x और y दिन में करते हैं तो एक दिन में महिला कितना काम कर पाएगी, वो 1/x कर पाएगी, और एक दिन में जो पुरुष काम करेगा उसको 1/y करेंगे। यदि क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यदि बात करेंगे तो उसने क्या, 2 महिला काम करती हैं और 5 पुरुष काम करते हैं। तो 2 महिलाओं के अनुसार जो महिलाओं का काम होगा वो 2/x होगा और पुरुषों का जो काम है वो 5/y होगा, और वो दोनों मिलकर के कहते हैं 4 दिन में ख़त्म करते हैं। तो एक दिन में कितना काम होगा, दोनों कंडीशनों को देखते हुए 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 होगा, क्योंकि एक एक दिन का ही काम हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा। 2 महिलाओं का एक दिन का काम प्लस एक दिन का ही 5 पुरुषों का काम बराबर एक दिन का काम। यदि 4 दिन में काम खत्म होता है तो एक दिन में कितना होगा, 1/4। दूसरी समीकरण के अनुसार 3 महिलाएं और 6 पुरुष कहा गया, तो 3/x मतलब है 3 महिलाओं का एक दिन का काम। 6/y मतलब 6 पुरुषों का एक दिन का काम 6/y, और दोनों को मिलाकर के एक दिन का काम 1/3 भाग हुआ। अब यदि आप इसमें 1/x को p और 1/y को q मान लेते हैं तो हमारे पास नई समीकरण बनती है जिसमें 2p प्लस 5q बराबर 1/4। यदि हम 4 को थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें 4 से, तो ये 8p प्लस 20q बराबर 1 हो जाता है। समीकरण नंबर 3 इसमें मार्क किया गया। ऐसे दूसरे रिलेशन को 3p प्लस 6q बराबर 1/3, या हम लिखेंगे तो 9p प्लस 18q बराबर 1 हो गया। अब इनके जो गुणांक हैं उनको बराबर करने के लिए हमें करना पड़ेगा कुछ, या इनको प्रतिस्थापन विधि से करें या इनके गुणांक बराबर करके विलोपन विधि से करें। तो विलोपन विधि यहाँ प्रयोग की जा रही है कि उसमें समीकरण 3 में 9 से गुना किया और समीकरण 4 में 8 से गुना करेंगे, तो इसमें आपके p के गुणांक जो हैं वो बराबर हो जाएंगे, और p के गुणांक बराबर होंगे तो घटाने पर, चिन्ह बदलने के बाद p की जो पद हैं वो विलोपित हो जाएंगे, p के मान 0 में बदल जाएंगे, q का मान आपके पास आएगा
जो 36 क्यू बराबर 1 है और क्यू बराबर 1/36। तो हमने क्यू का मान 1/y लिया था, 1/y को क्यू लिया था, तो यहाँ पर y का मान 36 आ गया। y का मान समीकरण 6 में रखने पर p का मान आएगा और p का मान जो है वो हमारे पास आता है 1/18 और x का मान 18 आएगा। अतः एक महिला को काम पूरा करने में लगेंगे दिन बराबर 18, तो एक पुरुष को पूरा काम करने में 36 दिन लगेंगे। अब ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया, वर्कशीट जब आप देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा सामने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन दिया है आदित्य हल का अर्थ क्या है, मतलब एक हल है उसका। आदित्य हल का मतलब है लाइन एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आदित्य हल का मतलब है कि दोनों रेखा एक बिंदु पर कहीं ना कहीं उनको काटेंगी। दूसरे प्रश्न में कहा गया समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन हम करते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसको हम करेंगे। यहाँ है 2/x प्लस 3/y बराबर 13। ये समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण है 5/x माइनस 4/y बराबर -2। ये दूसरी समीकरण। अब यहाँ हमारे पास जो काम करने का है उसमें क्या करेंगे कि 1/x को माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास समीकरण आएंगे 2p प्लस 3q बराबर 13। ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। और यहाँ लेंगे तो 5p माइनस 4q बराबर -2 और ये समीकरण नंबर 4 आएगी। अब इसमें हम देखेंगे कि किन के गुणांकों को बराबर किया जा सकता है आसानी से। हम उनके गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। तो यदि हम p के गुणांक करेंगे तो यहाँ 5 से और यहाँ 2 से गुना करनी पड़ेगी। यदि q के करते हैं तो यहाँ 4 से और यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं किसको किससे करना है। यदि हम ये कर दें कि समीकरण 3 में 4 से और समीकरण 4 में 3 से गुना करने का। आपको ये नई समीकरण मिलेगी। यदि आपने यहाँ प्लान किया कि 4 से गुना करें तो 4 दूनी 8 p प्लस 4 किया 12q और 13 चुके 12। ये समीकरण नंबर 5 आ गई। अब यदि यहाँ भी करेंगे, हम 3 से करते हैं तो 3 × 5 = 15 p माइनस 3 × 12q और 3 दूनी 6। ये समीकरण नंबर 6 है। अब यदि आप इनको जोड़ते हो तो यहाँ q करते हैं और यहाँ इन दोनों को जोड़ दो तो 15 और 8 23p बराबर। अब इन दोनों में से यहाँ से आप 52 - 6 करोगे तो ये 46 आ गया और p का मान यहाँ आ जाएगा 46/23 बराबर 2। अब यहाँ p का मान जो होगा किसी एक समीकरण में रख दो, 5 में रखो या 6 में रखो, 3 में रखो या 4 में रखो। यदि आप 3 में रखते हो तो समीकरण 3 आपके पास 2p प्लस 3q बराबर 13 है। यहाँ 2 × 2 प्लस 3q बराबर 13 और 3q बराबर 13 - 4 और 3q बराबर यहाँ से आप 13 - 4 करेंगे तो 9 और q का मान आएगा 3। लेकिन आपने जो माना था क्या 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, तो हमने जो माना था उसको यहाँ पर हमें लेना है। 1/x किसके बराबर था p और p किसके बराबर आया 2। तो x का मान क्या हो गया x बराबर हो जाएगा 1/2 और 1/y हमने q लिया था, q किसके बराबर आया 3। तो y का मान क्या हो जाएगा y का मान हो जाएगा 1/3।
इस तरह से आपके पास x और y के मान आ गए। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, वो है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें कहा गया है कि 8 महिलाएं और 12 पुरुष किसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं और 8 पुरुष उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक महिला और एक पुरुष द्वारा अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। सेम यहाँ पर जैसा कि उदाहरण आपको दिया गया, उसी उदाहरण को लेते हुए, उसी तरीके को करते हुए आप समीकरण बनाएंगे और आगे फिर सॉल्व करेंगे। समीकरण कैसे बनेगी, यहाँ पर जैसा कि हमने उस उदाहरण में जो पहला दिया गया है उसमें जो लिखा है उसको प्रयोग किया, तो उसने कहा है कि माना, अब यहाँ जो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, जो हमें पूरा एक x का या y का मान निकालेंगे। x और y क्या है कि यदि उस काम को महिला कितने दिन में कर सकती है, पुरुष कितने दिन में कर सकता है। तो माना एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है, माना एक महिला उस काम को x दिन में कर सकती है, और तथा एक पुरुष उस काम को y दिन में कर सकता है। अब एक दिन का महिला का काम क्या होगा, एक बटे एक्स, और एक दिन का पुरुष का काम कितना होगा, बराबर एक बटे वाई। इस तरह से यदि पर्सन के अनुसार देखेंगे तो हमारे पास x और y, 1/x और 1/y को लेकर के यहाँ एक संबंध हमें मिलेगा, एक क्वेश्चन में समीकरण के रूप में मिलेगा कि 8x प्लस 12y 12 बटे y बराबर 1/14। ये एक समीकरण आ जाएगी, क्योंकि वो 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 महिला और 8 पुरुष 14 दिन में करते हैं, 6 बटे x प्लस 8 बटे y बराबर 1/14। ये दूसरी समीकरण हो गई। अब आपको ये समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गई। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया उस तरह से ये समीकरण बन गई। अब इसको फिर हम बदलेंगे, क्या बदलेंगे, यहाँ माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, तो यहाँ से क्या आएगा, 8p प्लस 12q बराबर 1/10। यदि इसको और लिखोगे सही तो यहाँ से 10 से या तो गुना कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 80p प्लस 120q बराबर 1। इसको कह सकते हो आप थर्ड, और यहाँ करोगे तो ये 6p प्लस 8q बराबर 1/14, और यदि 14 से उसमें गुना करें तो क्या होगा, 14 × 84 p प्लस, और यहाँ से 14 × 8 112। ये हो जाएगा।
अब ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 और 4 जो मिली, इनमें हमें देखना ये है कि इनमें किसके गुणांक बराबर करे जा सकते हैं। आसानी से गुणा करें और बराबर कर लें। ये वैल्यू जो है ये बड़े बड़े नंबर हो गए, तो क्या करेंगे, हम इसको दोनों में आपस में देखेंगे इनका एलसीएम क्या होगा। यहाँ 80 है या 84 है, तो 84 या 80 से ना करके हम इनके एलसीएम को देखेंगे और इनका एलसीएम बना देंगे कि किससे ये दोनों बराबर हो सकती हैं। तो हम देखेंगे कि ये कौन सी संख्या है जिससे ये 4 से तो कट रही है। अब एलसीएम देखें, यदि हम 80 का और 84 का जो एलसीएम निकालें तो क्या होगा। यदि हम देखते हैं तो 4 से ये 2 से कटेगा 40, फिर ये कटेगा तो 42, फिर 2 से करेंगे तो ये 20 और ये करेंगे तो 21। अब ये तो किसी से नहीं करती। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में देखेंगे किससे हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 4 जो है वो कॉमन है, तो इसमें यदि आप 21 से और इसमें 20 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ 20 चौक 80 और 21 चौक 84 हो जाएगा। यदि हम 4 कॉमन लेकर के इसमें करें और यहाँ लिख दें कि पहली समीकरण में 21 से, समीकरण 3 में 21 से और फोर्थ में 20 से गुना करने पर हमें क्या मिलता है। देखो, जब यहाँ 21 से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक तो 0 आएगी, और 21 से 8 80 में गुना कर रहे हैं तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये पी आ गया। फिर हम 21 से यहाँ भी गुना करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक तो 0 आएगा, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 24 और 1 25, क्यू हो जाएगा। और यहाँ फिर हम किससे कर रहे हैं, 21 से कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास ये हमने 21 से इसको गुना कर दिया, 21 को गुना करने के बाद 1680 आ गया। और यहाँ जब करेंगे 120 में 21 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हम गुना कर देते हैं, तो ये अब यहाँ हम करेंगे 20 से गुना, तो 20 से भी गुना करेंगे तो यही आएगा, फिर एक तो 0 आएगी, 20 से गुना करेंगे तो ये आपका 1680 पी, और यहाँ प्लस यहाँ आएगा। अब इसको 20 से गुना कर रहे हो तो क्या करेंगे, एक तो 0 आएगी, ये 4, ये 2, फिर 2 और Q और ये 20 आएगा। अब ये समीकरण नंबर 5 हो गया, ये समीकरण नंबर 6 हो गया आपके पास। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दोनों टर्म्स दोनों समीकरणों में प्लस प्लस में है सारी, तो क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे। घटाने पर क्या हुआ, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, देखो ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो इनको माइनस करेंगे। अब यहाँ देखो, ये 0 क्यू तो आएगा, क्यू तो आएगा, ये 0 आ गया, यहाँ 12 माइनस 4 गए 8 होगा, यहाँ 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ आ गया 280 और यहाँ आ गया 1, तो क्यू का मान क्या आया, 1/280। इस तरह से आ गया। अब क्यू का मान 180 है तो क्यू हमने क्या माना था, y 1/y, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। बट अभी हमें p की वैल्यू निकालनी है। p का मान रखने, q का मान हम कहाँ रखें, q का मान यदि हम इस 3 में रख दें या 4 में रख दें तो हमें p का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं q का मान समीकरण 3 में रखने का। अब 3 में हम रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 80p प्लस 120 गुना 280 बराबर 1। अब यहाँ देखो किससे कैंसिल हो रहा है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, बट 4 से काट दें इसको, 4 या 12 और यहाँ से आ जाएगा 4 7 28। अब यहाँ हम इसको और आगे लिखेंगे तो 80p बराबर 1 माइनस ये बचा हमारे पास 3/7, 3/7 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 7 के अनुसार माइनस 3 4/7 आ गया। अब p का मान हमारे पास क्या होगा, 4/7 गुना 80, इसे काटेंगे 20 और ये आएगा 1/140। अब देखो p और q का मान आ गया,
अब हम यहाँ लिख देते हैं पी और क्यू का मान। तो पी का मान आया हमारे पास 1/140 और क्यू का मान हमारे पास आया 1/280। लेकिन हमने पी और क्यू क्या माना था? पी और क्यू में हमने लिया था, पी तो लिया था 1/x बराबर 140, तो x का मान क्या होगा 140। और यहाँ क्यू के लिए हमने क्या लिया था 1/y, ये 280 हो गया, तो y का मान हो गया 228। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अतः एक महिला के लिए हमने क्या लिया था x, एक महिला उस काम को 140 दिन में कर सकती है। और एक पुरुष उस काम को 280 दिन में कर सकता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको यदि इसमें कहीं कंफ्यूजन है, सेम प्रोसेस जैसा आपका एग्जाम्पल था वैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। इस तरह से आप ये कर सकते हो। यहाँ आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सब कुछ क्लियर हैं, सेम उसी तरह से क्वेश्चन को किया गया है जैसे आपके एग्जाम्पल में है। और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन जो नंबर 3 है इसकी वैल्यूज़ बदल दी गई हैं। जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो आपकी बुक का क्वेश्चन है। इन केस आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये आप कॉल व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू।